क्या बात है? अचानक इस वक्त हम सबको यहाँ इस तरह क्यों बुलाया है? सब खैरियत तो है ना? कुछ कहते क्यों नहीं जलाल? हकीम साहिबा यहाँ क्यों है? सब खैरियत तो है ना? कुछ खैरियत नहीं है अम्मी जान, कुछ भी खैरियत नहीं है। एक बार फिर से हमें धोखा मिला है अम्मी जान, एक बार फिर से। ये मुगल खानदान और हमारे लिए बहुत मनहूस दिन है। हम फिर से वालिद नहीं बन रहे हैं। क्योंकि अम्मी जान रुकैया बेगम का बच्चा गिर गया है। क्या? मगर कैसे? हुजूर, हम नाकाम रहे अपनी दवाओं में। रुकैया बेगम ने अपना बच्चा खो दिया। आप जा सकती हैं। आप भी रोइए मत रुकैया, रोइए मत, हम हैं आपके साथ। माना आपने हमें धोखा दिया है, हमसे झूठ कहा, लेकिन इसके बावजूद हम आपको सबके सामने रुस्वा नहीं होने देंगे रुकैया। हम आपको सबकी नजरों में गिरने नहीं देंगे। आखिरकार आप हमारी शरीक हयात हैं, हमारी बेगम हैं, दोस्त हैं आप हमारी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अपने हंसू पहुंच लीजिए अम्मी जान। अल्लाह की मर्जी के आगे कहां किसी की चलती है। हम दावा करते आए हैं कि बतौर शहंशाह हम अपनी किस्मत अपनी शमशीर से लिखेंगे, लेकिन अब समझ में आया है कि हमारी शमशीर की धार से तेज तकदीर की धार होती है। दिल छोटा मत करो रुकैया, अल्लाह का शुक्र है कि तुम दुरुस्त हो। हौसला रखो। कैद खाने पहुंचते ही मुझे इस टोकरी से बाहर निकलना है और अम्मी जान को ढूंढना है। ये लोग रुक क्यों गए? लगता है कैद खाने पहुंच गए। इन पतीलों में से हमारी रसद कौन सी है? ये और ये। खामोश। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये काम हम कर रहे हैं। घबराओ नहीं, अब तक किसी को मालूम नहीं चला तो अब क्या चलेगा। वो क्या रहा है? चलो। ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे तो कैद खाने जाना है। या खुदा, कहाँ फंस गई मैं? ये आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? आपकी जगह हकीम साहब हम आपको नहीं बता सकते, मगर यकीन रखिए अगर आपने हमारे मरीज को बचा लिया तो हम आपका घर मोतियों से भर देंगे, और आपने हमारी मदद नहीं की तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, उम्र और शोहरत के इस मुकाम पर ना ही मुझे जवाहरात की कोई लालच है
और ना ही मौत से कोई खौफ। हम सब करेंगे, इसलिए कि मरीज की जान बचाना और इसे शिफा देना हमारा फर्ज है। लेकिन फिर भी मैं ये पूछूंगा कि इतना छुपा के क्यों? कुछ बातें सल्तनत के लिए और बादशाहत के लिए पोशीदा रहना जरूरी होता है हाकिम साहब। ये राज राज ही रहें, ऐसे आपसे उम्मीद करते हैं हम, और ये सल्तनत के लिए और आपके लिए बेहतर होगा। समझ नहीं आता तकदीर को क्या दुश्मनी है तुमसे। दूसरी बार ये कहर टूटा है तुम पर रुकैया। मेरी बच्ची, कितनी तकलीफ से गुजरी हो तुम। रुकैया बेगम, हम समझ सकते हैं कि एक औरत के लिए सबसे बड़ा सदमा है, लेकिन आपको अपना हौसला बनाए रखना होगा। आप बेगम खास हैं, तो आपको अपनी हिम्मत बनानी होगी। रुकैया, अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। उसके हर फैसले के पीछे कोई ना कोई वजह छुपी होती है। अम्मी जान, मुझे लगता है कि रुकैया बेगम को बराम करना चाहिए। तुम ठीक कहते हो जलाल। जलाल, वो हमें माफ कर दीजिए। हमारा यकीन कीजिए जलाल, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते थे। हम सच कह रहे हैं। हम जानते हैं कि हमने जो कुछ किया वो बिल्कुल गलत था और मुआफी के लायक नहीं है। लेकिन जलाल, हम सिर्फ आपको पाना चाहते थे। हमारा यकीन कीजिए जलाल, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। जो कुछ हुआ है उसे भूल जाइए, हम भी भूल जाएंगे। बहुत दिन हो गए हमने आपके साथ शतरंज नहीं खेली है। आइए शतरंज खेलते हैं, आइए। जलाल, आपने सच में हमें माफ कर दिया। हमें तो लगा कि आप हमें सजा देंगे, हमारी जान ले लेंगे। आप हमारी जान है, हम आपकी जान कैसे ले सकते हैं? रुकैया, हम वो बात करना पसंद नहीं करते हैं जो हमें तकलीफ देती है। हम उन यादों को याद करना पसंद करते हैं जिनसे हमें सुकून मिलता है। बस इतना कहना चाहेंगे कि कहाँ गई वो यादें, कहाँ गए वो दिन, वो मीठी मीठी यादें, वो बचपना कहाँ खो गया है।